Hello everyone. This is the second part of the same chapter, chapter number 18, gerunds and two infinitives. पिछले वीडियो में मैंने gerunds, infinitives और participles का इंट्रोडक्शन दिया था. उम्मीद है आप सबने वो वीडियो देखी है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट gerund का, तो पहले वो इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आगे जो हम इसके कई सारे पार्ट्स होंगे और उसमें कई सारे रूल्स हैं, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें और उसके बाद एक्सरसाइजेस जो है उनको सॉल्व करें. राइट. तो ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है. आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. पहला सेंटेंस है आई लव डांसिंग. राइट. अब आपको मुझे बताना है, फिगर आउट करिए कि इनमें दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, आई लव डांसिंग और दूसरा सेंटेंस लिखा है आई लव टू डांस. तो इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? तो आई लव डांसिंग भी ठीक है, आई लव टू डांस ये सेंटेंस भी ठीक है. सेकेंड सेंटेंस देखिए, इट बिगैन रेनिंग. दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. इट बिगैन रेनिंग. यहाँ पे बोर्ड थोड़ा सा शाइन कर रहा है, बिगैन लिखा हुआ है मैंने. इट बिगैन रेनिंग ये सेंटेंस भी हमारा सही है. दूसरा सेंटेंस है जहाँ पे हमने इन्फिनेटिव यूज किया, ध्यान दीजिएगा, ये जेरेंट है, ये इन्फिनेटिव है. तो इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम सीखेंगे कि कहाँ पर हमें जेरेंट्स यूज करना है और कहाँ पे हमें इन्फिनेटिव्स यूज करना है. राइट. तो जेरेंट्स और इन्फिनेटिव्स पिछली वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अभी थोड़ा सा री एक्सप्लेन करूंगी. रेनिंग यहाँ पे क्या है, ये हमारा मेन वर्ब है और ये जेरेंट है. ये हमारा मेन वर्ब है और ये क्या है, इन्फिनेटिव है. तो ये दोनों सेंटेंसेस क्या है, हमारे सही हैं. इट बिगैन रेनिंग, इट बिगैन टू रेन. राइट. अब थर्ड सेंटेंस देखिए, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आई एंजॉय टीचिंग. राइट. हेयर एंजॉय इज द मेन वर्ब एंड टीचिंग इज द जेरेंट. राइट. ये क्या है, हमारा जेरेंट है और ये हमारा मेन वर्ब है. इसमें अब आपको देखना है कि इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है. सो आई एंजॉय टीचिंग सही है. दूसरा सेंटेंस ध्यान से देखिए, आई एंजॉय टू टीच. यहाँ पे क्या यूज किया गया है, इन्फिनेटिव, क्योंकि हमने पढ़ा था इन्फिनेटिव में क्या करते हैं, वर्ब के साथ बेस फॉर्म. राइट. तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है. आई एंजॉय टू टीच, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अब ये सेंटेंस क्यों गलत है, ये आगे आने वाले जो रूल्स हैं और जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो और पार्ट्स होंगे उसमें आपको समझ में आएगा. अभी के लिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, I am looking forward to meet you. Right? क्या ये सेंटेंस सही है? I am looking forward to meet you. यहाँ पे देखिए to meet क्या है, इन्फिनेटिव है, लेकिन ये सेंटेंस क्या है, गलत है. आपको ये सेंटेंस देख के लगेगा कि इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है. हमारे साथ इस चैप्टर के सभी पार्ट्स में बने रहिए, तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि मैं इन सेंटेंसेस को गलत क्यों कह रही हूँ, एंड ग्रामेटिकली उसको प्रूफ करेंगे कि ये गलत क्यों है. दूसरा सेंटेंस देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मीटिंग यू. राइट. यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जेरेंट फॉरवर्ड टू मीटिंग यू. राइट. यहाँ पे मुझसे गलती हुई है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू. यहाँ पे ING फॉर्म लगेगा, तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस ठीक है. ओके. जब हम रूल जो प्रपोजिशन का रूल है उसके बारे में बात करेंगे, तो ये सभी सेंटेंसेस, अगर इसको मैंने लिखा आई लव डांसिंग, आई लव टू डांस, ये दोनों सेंटेंस क्यों सही है ये भी आपको पता चलेगा. सिमिलरली इट बिगैन रेनिंग, इट बिगैन टू रेन, दोनों स्टेटमेंट सही है. तो सही है तो क्यों सही है. अभी मैं आपको रफ इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि बहुत से वर्ब्स ऐसे होते हैं, जैसे ये क्या है, वर्ब है, जेरेंट इन्फिनेटिव से पहले वर्ब्स आते हैं. ये क्या है, वर्ब है. तो बहुत से वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके आगे सिर्फ और सिर्फ हम क्या लगाते हैं, जेरेंट्स लगाते हैं. मतलब उनके आगे सिर्फ हम क्या लगाएंगे, रीडिंग, रेनिंग, शॉपिंग, डांसिंग, ING वर्ब्स लगाएंगे, वर्ड्स लगाएंगे. और कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके आगे सिर्फ टू टीच, टू इस तरह के वर्ड्स लगा सकते हैं, मतलब टू इन्फिनेटिव्स लगा सकते हैं. और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके आगे दोनों चीज़ें लगती हैं. तो अभी आगे हम जो प्रोसीड करेंगे, एक एक रूल और जो कंडीशंस हैं उसको अच्छे से समझेंगे, फिर एंड तक के आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आने वाली हैं.
अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा जेरेंड्स और इन्फिनिटिव्स के बारे में अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जेरेंड्स और इन्फिनिटिव्स को एक बार आप फिर से देख लीजिए। जेरेंड्स में क्या होता है, जहाँ पे आप वर्ब के साथ ing लगा रहे हो, उसके आगे कोई भी हेल्पिंग फॉर्म नहीं है। एंड जेरेंड किसके जैसे एक्ट करते हैं, नाउन के जैसे। ये क्या है, ये सब नाउन है। इसी तरह से इन्फिनिटिव में आप क्या करते हैं, टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या है, इन्फिनिटिव्स हैं एंड दे ऑल्सो एक्ट एज अ नाउन। दोनों एक्ट के नाउन के जैसे एक्ट करते हैं और जो एडजेक्टिव के जैसे एक्ट करते हैं। आपको याद होगा पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो वो क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं पार्टिसिपल्स, राइट। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स और देख लीजिए। टीचिंग, रेनिंग, शॉपिंग, डांसिंग, ये सब क्या है, नाउन है जो कि जेरेंड्स कहलाते हैं। ये एक्ट करते हैं एज अ वर्ब, बट एक्चुअली में ये सारे क्या है, हमारे नाउन्स हैं। जब हम सेंटेंसेस में पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि आई लव डांसिंग, मुझे डांस करना पसंद है। तो जो डांसिंग वर्ड है ये क्या है, जो एक्टिविटी मुझे करना अच्छी लगती है। मुझे क्या करना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है। तो वो जो एक्टिविटी है जो मुझे करना अच्छी लगती है उसका नाम क्या है, डांसिंग। ये एक्शन वर्ब ना होके नाउन है और इसको हम क्या कहते हैं, जेरेंड। इसी तरह से टू टीच, टू रेन, टू शॉप, टू डांस, ये सब क्या है, मुझे क्या डांस का अच्छा, मीनिंग दोनों की सेम है। आई लव टू डांस, मुझे डांस करना पसंद है। सो हेयर इट एक्ट एज अ नाउन। और ये क्या है, जब टू के साथ लग जाता है तो ये इन्फिनिटिव हो जाता है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, आई लव शॉपिंग, ठीक है। तो आई लव शॉपिंग में ये क्या है, ये जो सेंटेंस है आपका, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शॉपिंग लिखा हुआ है, क्योंकि ये जेरेंड है। इसी तरह से अगर हम एक सेंटेंस ये लिखें, आई एम शॉपिंग, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, और ये जो हमारा है ये वर्ब है, राइट। तो ये जेरेंड्स और इन्फिनिटिव्स के बीच का डिफरेंस है। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि जेरेंड को एक सेंटेंस में किस किस तरह से यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं कि सेंटेंसेस में, जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें जेरेंड्स और इन्फिनिटिव किस किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। तो हमने पढ़ रखा है सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो यहाँ पे जो इन्फिनिटिव्स हैं और जेरेंड्स हैं वो एक सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ करे जाएंगे। सेम चीज़ें इन्फिनिटिव के लिए भी होंगी, एज अ ऑब्जेक्ट एंड एज अ कॉम्प्लीमेंट। एज अ कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। और जो भी जेरेंड्स होते हैं मोस्टली कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे वो मेन वर्ब के बाद आते हैं, जेरेंड्स और इन्फिनिटिव्स दोनों। तो उससे भी आप पहचान सकते हो कि वो क्या है, वो जेरेंड्स हैं या इन्फिनिटिव्स हैं, वो मेन वर्ब के बाद आएंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे मैंने एज अ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा रीडिंग इज अ गुड हैबिट। तो अब आप यहाँ समझ जाओगे कि ये जेरेंड है और ये किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, इस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है। सिमिलरली इन्फिनिटिव में क्या हो जाएगा, आपको पता है, टू के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो टू रीड इज अ गुड हैबिट, तो ये क्या हो गया, ये आपका इन्फिनिटिव हो गया। और ये किस तरह से यूज किया जा रहा है इन अ सेंटेंस, सब्जेक्ट। मतलब जो जेरेंड्स और इन्फिनिटिव्स होते हैं वो कई तरह से यूज करे जाते हैं। आप देखोगे कि कुछ सेंटेंसेस में क्या होता है कि सेंटेंस की बिगनिंग में जेरेंड्स या इन्फिनिटिव्स यूज करे गए, और कुछ सेंटेंसेस में बीच में भी होते हैं, कुछ सेंटेंसेस में एंड में भी होते हैं। तो वो डिफाइन करते हैं कि आपने उसको सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया है, या कॉम्प्लीमेंट्स की तरह यूज़ किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शॉपिंग इज नेसेसरी। सो हियर दिस इज जेरेंड एंड दिस इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। हियर टू शॉप इज नेसेसरी, राइट। तो यहाँ पे क्या है, टू शॉप हमारा इन्फिनिटिव है और इसको हम यूज़ कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। जो सेंटेंसेस आपको मिलेंगे आपकी बुक में, ज़्यादातर आप देखोगे कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स कॉमनली यूज़ किए जाते हैं और उसमें ज़्यादा रूल्स भी नहीं है। जब हम जेरेंड्स को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, वहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे वर्ब्स हैं ऐसे जो क्या करेंगे,
जो सिर्फ जेरेंड को फॉलो करेंगे एज अ ऑब्जेक्ट जब हम यूज करेंगे। मतलब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे जेरेंड्स या इन्फिनेटिव्स को जब हम ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं जो वहाँ पे डिपेंड करता है मेन वर्ब पे। जैसे यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, लाइक है, लव है। इसी तरह से यहाँ पे भी लाइक और लव है। तो इन मेन वर्ब्स पे डिपेंड करेगा कि उसके आगे जेरेंड लगना है या इन्फिनेटिव लगना है। अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ सेंटेंसेस दिए थे, आई लव डांसिंग, आई लव टू डांस, आई लव टीचिंग, आई लव टू टीच, आई एंजॉय टीचिंग, आई एंजॉय टू टीच, तो वहाँ पे मैंने जो सेंटेंस आपको गलत बताया था वो अब आपको यहाँ से समझ में आएगा। मीन्स जब हम किसी सेंटेंस में जो एज अ जेरेंड यूज कर रहे हैं या एज अ इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है मेन वर्ब पे, तो ये कुछ रूल्स हैं। अभी आगे देखते हैं इसके बारे में। ऑब्जेक्ट्स में देख लीजिए, आई लाइक स्केटिंग, तो यहाँ पे जो जेरेंड है उसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। यहाँ पे भी जो जेरेंड है उसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज करा गया है। सिमिलरली यहाँ पे जो इन्फिनेटिव्स है उसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज करे गए हैं। कॉम्प्लीमेंट में माय फेवरेट हॉबी इज डांसिंग, तो यहाँ पे जो डांसिंग वर्ड है ये जेरेंड है, मेन वर्ब हमारा हॉबी है और इसको एज अ जेरेंड यूज किया गया है। सिमिलरली यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के जैसा इसको हमने यूज करा है एज अ कॉम्प्लीमेंट एज अ इन्फिनेटिव, जो कि मेन वर्ब से अलग हटके है। अब आप आगे देखेंगे कि सेंटेंसेस में जेरेंड तो मैंने आपको बता दिया कि जो मेन वर्ब्स होते हैं उसके बाद जेरेंड्स या इन्फिनेटिव्स आते हैं एक सेंटेंस में। और ऑब्जेक्ट के केस में इन इंग्लिश व्हेन वन वर्ब इज फॉलोड बाय द अनदर वर्ड, तो जो सेकेंड वर्ब है, फिर से सुनिए, in English when one verb is followed by another verb then the second verb will be, it can be gerund, वो gerund भी हो सकता है, वो infinitive भी हो सकता है, या वो दोनों भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है मेन वर्ब पे। ठीक है, अब चलिए इसी तरह से जो मैंने आपको ये सेंटेंस लिखा था, I enjoy teaching, मैंने कहा था कि ये सेंटेंस क्या है, ये सही है। और मैंने बोला दूसरा सेंटेंस आई एंजॉय टू टीच, तो ये डिपेंड करता है एंजॉय के ऊपर, क्योंकि एंजॉय क्या है, एंजॉय सेंटेंस में हमारा मेन वर्ब है और ये एंजॉय के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो वर्ब है, ये एंजॉय जो वर्ब है, ये क्या कहता है कि मेरे साथ टीचिंग ही लगेगा, मेरे साथ टू टीच नहीं लग सकता, ये रूल है। तो क्या हो गया, यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जब एक सेंटेंस में दो वर्ब फॉलो करते हैं तो जो सेकंड वर्ब होगा वो डिपेंड करता है पहले वाले मेन वर्ब पे, जो कि जेरेंड है और वो एक्ट कर रहा है एज अ वर्ब। यहाँ पे भी ये क्या है, ये इन्फिनेटिव है जो कि एक्ट कर रहा है एज अ वर्ब। तो आगे हम देखते हैं वो उन वर्ब्स के बारे में। अब हम बात करेंगे जिनके आगे सिर्फ और सिर्फ जेरेंड्स लगते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो अब हमारा मेन टॉपिक इसके बाद आने वाला है, वहाँ पे हम उन वर्ब्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हमने बताया इन दोनों सेंटेंसेस को डिफरेंशिएट करना कि ये टीचिंग सही क्यों है और टू टीच गलत क्यों है। अब हम उन वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे और जो वो वर्ब्स है वो हमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के थ्रू थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे सेंटेंसेस की तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस वर्ड के आगे हमें सिर्फ जेरेंड लगाना है, वहाँ पे इन्फिनेटिव नहीं यूज़ हो पाएंगे, राइट। तो इससे पहले ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया है उसको सम अप कर लेते हैं एक बार। हम वर्बल्स के बारे में बात कर रहे हैं और हमने बताया कि वर्बल्स जेरेंड्स, इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल्स होते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा कि जेरेंड्स और इन्फिनेटिव्स दोनों नाउन के जैसे एक्ट करते हैं, वो दोनों नाउन है, एक्ट नहीं करते हैं, वो नाउन है और वो एक्ट करते हैं वर्ब के जैसे, वो दिखते हैं वर्ब के जैसे बट एक्चुअली दे आर नाउन। और पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, वो एडजेक्टिव्स होते हैं, राइट। जेरेंड्स में क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है और उससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, राइट। उसके बाद पार्टिसिपल्स क्या है, पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव्स के जैसे होते हैं और वो नाउन से पहले आते हैं और वर्ब के साथ उनमें भी आईएनजी है। इन्फिनेटिव्स क्या है, इन्फिनेटिव्स जहाँ पे टू के साथ आप वर्ब को जोड़ते हो। अभी एक हमारा टॉपिक और है जहाँ पे हम बेयर इन्फिनेटिव्स के बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बेयर इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, जहाँ पे हम
टू नहीं लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब। जैसे टू रीड था तो ये हमारा क्या है, टू इन्फिनेटिव है। और जब हम सिर्फ रीड लिखेंगे तो वो हमारा क्या है, वो बेयर इन्फिनेटिव है। इसको भी आपको याद रखना है। टू डांस, टू इन्फिनेटिव। और जब हमने सिर्फ बोला डांस तो वो क्या है हमारा, वो बेयर इन्फिनेटिव है, उसको जीरो इन्फिनेटिव भी कहते हैं। वो अब जब हम ये सारे रूल्स डिस्कस कर लेंगे कि जेरेंड्स कहाँ पे यूज होते हैं एज एन ऑब्जेक्ट और इन्फिनेटिव्स कहाँ पे यूज करते हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे सिर्फ इन्फिनेटिव्स लगेंगे, या कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे सिर्फ जेरेंड्स लगेंगे। अभी तक के हमने डिस्कस करा है कि एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में किस तरह से जेरेंड्स और इन्फिनेटिव्स को यूज किया जाता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ जितनी भी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी वीडियोस में बने रहिएगा, सो दैट आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। हैव अ गुड डे एवरीवन।